कृष्णमूर्ति और डेविड बॉम। डेविड बॉम एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट, बहुत ही वैज्ञानिक, और जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी काम किया है, नील बोर के साथ भी काम किया है, कई साइंटिस्टों के साथ काम कर चुके हैं ये। तो डेविड बॉम और जे कृष्णमूर्ति डिस्कशन कर रहे होते हैं माइंड को लेकर, और एक यूनिवर्सल माइंड एंड समथिंग जो यूनिवर्सल माइंड है उसके ही बियॉन्ड है। मतलब एक तो एक इंडिविजुअल माइंड है हर एक व्यक्ति का, है ना। उसमें उसकी पर्टिकुलर इच्छाएं हैं, उसकी पर्टिकुलर क्रेविंग्स है, वो कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है ना। ये सब कुछ थॉट्स हैं उसके। दैट्स इंडिविजुअल माइंड है हर एक व्यक्ति का एक। और मैं इस टॉक का आपको निचोड़ बता रहा हूँ। ये टॉक जो है द एंडिंग ऑफ टाइम करके ये टॉक है, सीरीज है। तो अब एक तो जो है मैंने बताया इंडिपेंडेंट, जो हर एक व्यक्ति के अंदर की चाह है, उसका माइंड है। एंड देन जब आप अपने आप को भूल जाते हैं, मतलब कहते हैं ना कि व्हेन यू फॉरगेट योरसेल्फ यू बिकम्स द यूनिवर्स। कि जब आप अपना ईगो, अपना मैं खत्म कर देते हैं, जब आप मेमोरी से काम नहीं कर रहे होते, जब आप थॉट के बियॉन्ड चले जाते हैं, देन व्हाट इज, तो उस दौरान आप हर जगह मौजूद हो जाते हैं, है ना। तो वो कहा जाता है कि आम ब्रह्मास्मि वाली स्टेट है। तो आपको लगता है कि सब कुछ मैं ही हूं, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूं। इट मीन्स व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल माइंड। आप समझ रहे हैं, ये यूनिवर्सल माइंड है, पूरे यूनिवर्स का एक माइंड है, जिसकी वजह से ये पेड़ पौधे, एक बीज ग्रो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जानवर अलग अलग तरह के, बादल बनते हैं, बरसते हैं, एक सिस्टम है। और यस, इस यूनिवर्सल माइंड के आप संपर्क में दोनों लोग बात कर रहे होते हैं तभी आ सकते हैं, जब आप अपनी लिमिटेशन को खत्म कर सको। तुम जो लिमिटेड हो इस बॉडी में, और तुम इसी से रिलेटेड बस खाली सोच रहे हो, इसी में फंसे हुए हो। सो जब आपने अपने ईगो को, अपने मैं को, मेरा मी, इसको एंड किया, खत्म किया आपने, देन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यूनिवर्सल माइंड है, एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी चक्कर काट रही है सूरज के, जिसकी वजह से ब्लैक होल बनते हैं, तारे हैं, जिसकी वजह से एक सिस्टम है। अब कृष्णमूर्ति सेइंग समथिंग वेरी, मतलब एस्टोनिशिंग चीज कह रहे हैं, बहुत ही आप इसको मिस्टिकल भी कह सकते हैं, या फिर जो भी आप कहना चाहें, बट फॉर कृष्णमूर्ति इट्स अ फैक्ट कि ये जो यूनिवर्सल माइंड है ना, देयर इज समथिंग बियॉन्ड ऑल्सो इट, इसके भी परे कुछ है। और इसके परे कृष्णमूर्ति नाम देते हैं इस चीज को, कि आप इसको गॉड भी कह सकते हैं, यू कैन से इट अनंत कहते हैं, कह सकते हैं, इमेजरेबल। कृष्णमूर्ति ज्यादातर नाम देते थे इमेजरेबल, अनंत। एंड जो यूनिवर्सल माइंड, मतलब इस कॉस्मिक माइंड, इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से भी बियॉन्ड है, जो सभी चीजों का सोर्स है। लेकिन हम तो अभी अपने में ही बंधे हुए हैं, हम अपने माइंड को ही नहीं समझ पा रहे अभी। तो यूनिवर्सल माइंड को क्या समझेंगे, फिर उससे बियॉन्ड कैसे जाएंगे? दैट्स अ रियल चैलेंज, है ना। तो शायद जो हमारा माइंड, माइंड के बाद एक यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल माइंड के बाद एक यूनिवर्सल माइंड जो सबका है, कहते ना कि हम विलीन हो गए यूनिवर्स में, हम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गए हैं, वननेस आ गई है। लेकिन देर इज ऑल्सो बियॉन्ड इट्स, मतलब इसके बाद कुछ इमेजरेबल है, कुछ अनंत सा है,
विच वी कांट मीजर और कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट। एंड कृष्णमूर्ति कहते हैं इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। और एट लास्ट जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्ट रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, और अपने आप को हील करना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं और प्रैक्टिकली मेडिटेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है जिसकी बात मैं डेली करता हूँ। और मैंने क्या रखा है, ये क्रैश कोर्स एक बार सभी लोगों को ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एक आधुनिक अध्यात्म के बारे में पता लगे, आप ज़्यादा भटके ना। और इसका प्राइस भी बहुत मिनिमम है, ठीक है। कुल 24 टॉपिक्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स हैं। और अगर और इसके साथ साथ मैंने बताया 50 से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी दूंगा। स्क्रीन पर जो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।